अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ही हम एक न्यू डिश बनाने जा रहे हैं, बीफ चटखारा बोटी, बहुत ही इजी रेसिपी के साथ। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलेगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने लिया है बीफ, तकरीबन हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो बीफ के जो है वो हमने इस तरह से पीसेस कट कर लेनी है कि बोटी ना ज़्यादा बड़ी हो ना छोटी हो, मतलब 1 से 2 बाइट्स में जो है वो ख़त्म हो जाए। तो बीफ अच्छी तरह धो के आपने इसको करना है, एक बाउल में डाल लेना है। और बाउल में बीफ डालने के बाद आपने इसमें 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ही दरा मिर्च, जिसको कुटी हुई लाल मिर्च भी कहा जाता है, ये दोनों चीज़ें आपने इसमें डाल देनी है। इसके बाद ही हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। पेस्ट मतलब पानी वाला पेस्ट नहीं डालना, आपने इसको चॉप किया हुआ पेस्ट डालना है, बिल्कुल ड्राई हो। 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून ही लहसुन, ये दोनों चीज़ें आपने इसमें शामिल कर देनी है। इसके बाद हम इसमें अब सॉसेस ऐड करेंगे, जिसमें चिली सॉस, सोया सॉस और विनीगर, ये तीनों चीज़ें हमने इसमें 1 टेबलस्पून ऐड करनी है। इससे क्या होगा, जो बीफ है हमारा जूसी हो जाएगा और विनीगर से जो है वो इसको सॉफ्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये तीनों चीज़ें भी आपने 1 टेबलस्पून ऐड कर देनी है इसमें। ये चीज़ें ऐड करने के बाद जो है वो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको आपने कम से कम आधा घंटे के लिए जो है वो मैरिनेशन करने के लिए रखना है लाजमी, क्योंकि बीफ है तो मैरिनेशन के लिए थोड़ा सा हमने इसको टाइम लाजमी देना है। तो कम से कम आधा घंटा आप इसको मैरिनेट होने के लिए रख दें। आधे घंटे के बाद जो है वो हमने एक प्रेशर ले लिया, इसमें हम डालेंगे अपना मैरिनेशन वाला बीफ। तो पानी जो है वो हमने इसमें ज़्यादा नहीं डाला, सिर्फ 1 गिलास पानी हम इसमें डालेंगे। बाकी जो है वो इसमें अदरक लहसुन जो हमने डाला था उसका अपना पानी भी होगा और सॉसेज जो डाली है उनका भी है। तो हमने इतना बस पानी डालना है कि बीफ जो है वो हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो 1 गिलास पानी डालने के बाद मैंने इसको 5 से 6 प्रेशर लगाना है। तो 5 से 6 मिनट के बाद जब मैं प्रेशर खोलूँगी तो इसमें जो है वो पानी आपको हल्का सा नज़र आ रहा है और जो बीफ है वो हमारा 50 to 60% जो है वो अभी टेंडर हुआ है, मुकम्मल जो है वो अभी सॉफ्ट नहीं है। तो हमने तेज़ आंच कर देनी है ताकि पानी भी ड्राई हो जाए, बीफ भी मुकम्मल जो है वो हमारा सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद आपने बीफ जो है वो रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है और इसमें जो है वो आपने एक अदद नींबू जो है वो निचोड़ लेना अच्छी तरह से। नींबू निचोड़ने के बाद जो है वो आपने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून दरा मिर्च कुटी हुई और हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला ऐड करना है। ये तीनों चीज़ें हमने इसलिए दोबारा से ऐड करनी है क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा भी डालना है। तो मैदा और कॉर्नफ्लोर डालने से जो है वो मसाले इसमें फीके हो सकते हैं, तो ये तीनों चीज़ें ऐड करनी है आपने। इसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून मैदा शामिल करेंगे और 2 टेबलस्पून ही हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। आप अगर चाहें तो मैदा या कॉर्नफ्लोर दोनों में से एक चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें ऐड करने से ये होगा कि जो बोटियाँ हमारी चटखारा बोटी वो क्रिस्पी बनेंगी। यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून मैदा शामिल कर दिया। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। ये दोनों चीज़ें और मसाले ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। बिल्कुल कि जो कॉर्नफ्लोर, मैदा और मसाले हमने इसमें डाले हैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम साइड पे रखेंगे और उसके साथ ही हमने जो है वो ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। ऑयल आपने तेज़ आंच पे गर्म नहीं करना, आपने इसको लो फ्लेम पे गर्म करना है, क्योंकि जो हमारी चटखारा बोटी है वो ऑलरेडी एक तरह से तैयार है। मतलब हमने सिर्फ इसमें मैदा और जो कॉर्नफ्लोर की कोटिंग किया हमने वो फ्राई करना है। तो आपने जो है वो आँच बिल्कुल लो रखनी है, तेज़ आँच पे नहीं इसको फ्राई करना। अगर आप तेज़ आँच पे डालेंगे जो हमने जो कोटिंग किया ऊपर वो जल भी सकती है। तो इस तरह करके आपने सारी बोटियाँ जो है वो आपने पैन में डाल देनी है और जब तक इसकी एक साइड जो है वो अच्छी तरह ब्राउन नहीं हो जाती आपने इसको नहीं छेड़ना, क्योंकि अगर आप पहले छेड़ देंगे तो जो बोटियाँ हैं वो पैन के साथ चिपक भी सकती हैं। तो जब एक साइड आपको लगे कि ब्राउन हो गया तो तब आपने जो है वो इसको चम्मच से ही हिलाना है, तो अलहदा वो खुद ब खुद होती जाएंगी। दोनों साइड्स जो है वो आपने अच्छी तरह से ब्राउन कर लेनी है। लाइट ब्राउन भी आप कर सकते हैं, अगर आपने डार्क ब्राउन करनी है तो आप 1 से 2 मिनट ज़्यादा फ्राई कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारा कलर आएगा इसका।
देखिए इस तरीके से आपने इसको हिलाते जाना है जब कुछ जगह छोड़ना शुरू हो जाए। दोनों साइड्स जो है वो ब्राउन करने के बाद आपने इसको स्ट्रेनर से निकाल के साइड पे रखते जाना है ताकि ऑयल जो है वो इसका ड्राई हो जाए। तो मज़ेदार चटखारा बोटी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर आप चाट मसाला हल्का सा छिड़क दें और नींबू निचोड़ के खाएं तो बहुत ही मज़े का और लाजवाब लगता है ये। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।